हिंद महासागर की लहरों के बीच दो देशों को जोड़ती एक रहस्यमयी रेखा मौजूद है। कोई इसे राम सेतु कहता है, कोई एडम्स ब्रिज, और कुछ इसे सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं। लेकिन इसी जगह से जुड़ा है भारत का सबसे बड़ा और सबसे विवादित समुद्री सपना, सेतु समुद्रम परियोजना। क्या यह परियोजना भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था बदल सकती थी? क्या राम सेतु वाकई भगवान राम द्वारा बनाया गया था? एडम्स ब्रिज और एडम्स पीक का आपस में क्या रिश्ता है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब खोजेंगे। हेलो दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग वाला फैक्ट में। साल 2005 भारत ने एक विशाल समुद्री परियोजना शुरू करने का फैसला किया। नाम सेतु समुद्रम परियोजना। योजना थी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच सीधा जहाजी रास्ता बनाया जाए, श्रीलंका के चारों ओर घूमने की जरूरत न पड़े। इसके लिए रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच मौजूद उथले समुद्र में 83 किलोमीटर लंबी, 300 मीटर चौड़ी और 12 मीटर गहरी चैनल काटने का प्रस्ताव था। अगर यह बन जाता तो जहाजों की दूरी 350 से 450 किलोमीटर तक कम हो सकती थी, ईंधन की बचत होती, समय की बचत होती और भारत की समुद्री शक्ति कई गुना बढ़ जाती। लेकिन समस्या यह थी कि यह रास्ता सीधे राम सेतु के बीच से निकल रहा था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए अपनी वानर सेना के साथ एक पुल बनवाया था, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। कोटि कोटि हिंदुओं के लिए यह केवल पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि श्रद्धा, इतिहास और विश्वास की नींव है। जब नासा और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच बनी एक सीधी पत्थरों की रेखा दिखी, तो दुनिया भर में यह बहस छिड़ गई कि क्या यह वही रामायण वाला सेतु है। नासा ने कभी यह नहीं कहा कि यह मानव निर्मित है, लेकिन यह तस्वीरें विवाद को और गहरा कर गईं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस संरचना का नाम रखा गया एडम्स ब्रिज, क्योंकि एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद पहला मनुष्य आदम श्रीलंका के एडम्स पीक पर उतरा था और वहां से वह इसी पुल के रास्ते भारत आया। इसलिए इसे कहा गया एडम्स ब्रिज। यानी राम सेतु और एडम्स ब्रिज दो अलग नाम, एक ही संरचना। श्रीलंका का पवित्र पर्वत एडम्स पीक, इसकी चोटी पर एक पद चिन्ह है। हिंदू कहते हैं यह भगवान शिव का चरण है, बौद्ध कहते हैं यह बुद्ध का पग चिन्ह है, मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि यह आदम का पद चिन्ह है। लोक कथाओं में कहा गया कि आदम यहीं उतरे थे और एडम्स ब्रिज पार करके भारत की ओर आए। यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं, लेकिन परंपराओं में हजारों वर्षों से चली आ रही कहानी है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का कई बार अध्ययन किया। कुछ निष्कर्ष बताते हैं नीचे प्रवाल चट्टानें हैं, इसकी नींव प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन ऊपर की कुछ चट्टानें मानव द्वारा रखी गई लगती हैं। 2017 की एक अमेरिकी स्टडी में कहा गया कि संरचना के आधार प्राकृतिक है, लेकिन ऊपर का हिस्सा मानव हस्तक्षेप का संकेत देता है। यानी सच पूरी तरह एक तरफ नहीं, बल्कि दोनों संभावनाएं साथ साथ चलती है। विवाद क्यों हुआ? जैसे ही परियोजना शुरू हुई, 3 बड़े विवाद सामने आ गए। 1. धार्मिक विवाद। अगर चैनल राम सेतु को काटकर गुजरता तो करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती। 2. पर्यावरणीय खतरा। यह क्षेत्र समुद्री जीवों का घर है, खुदाई सुनामी, कटाव और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकती थी। 3. आर्थिक प्रश्न। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि इतनी बड़ी लागत के मुकाबले परियोजना का फायदा उतना बड़ा नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, जो आज तक बरकरार है। आज 2025 में भी सेतु समुद्रम परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार के सामने 2 रास्ते हैं, या तो राम सेतु को बिना छेड़े नया मार्ग खोजा जाए, या विवादों के सुलझने का इंतजार किया जाए। रहस्य अभी भी कायम है। क्या ये पुल भगवान राम की सेना ने बनाया था, या ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है? सच जो भी हो, राम सेतु, एडम्स ब्रिज और एडम्स पीक भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास, आस्था और रहस्य की एक अनोखी कड़ी बने हुए हैं। अगर आपको इतिहास, रहस्य और विज्ञान का यह संगम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।